चले गए थे। हम्म। गुड इवनिंग। वोकैब का फर्स्ट पार्ट अभी अपन ने किया है। ऐसे लगभग कैटेगरी वाइज तो हम 12 टू 15 सेशंस लेंगे। उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम और कंफ्यूजेबल वर्ड्स पे हम स्विच करेंगे। लेकिन जब तक हम ये 12 टू 15 सेशंस कर लेंगे, आप लोगों को काफी नॉलेज हो जाएगी। आप खुद भी वोकैब पढ़ना सीख जाओगे। जो अपन ने पढ़ा था अभी 3-4 दिन वोकैब वाले सेक्शन में, उन सारी चीजों का, प्लेसेस का पर्टिकुलरली, वो प्लेसेस वाली सारी चीजों की शीट बन चुकी है और एप्लीकेशन पे अपलोड भी हो गई है। देख ली क्या आप लोगों ने? देख ली? जिन्होंने नहीं देखी है, एप्लीकेशन में एक्सेस सबको मिल जाता है एडमिशन लेते ही। तो आप एप्लीकेशन अपनी ओपन करना, उसमें वोकैब वाले सेक्शन के अंदर जाके देखना, शीट डल गई है। अब वो शीट का सोल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगी। अगेन एपीयरी एवीयरी इतना ज्यादा हो गया है, मुझे करवाना भी नहीं चाहिए। आप खुद से कैसे सीखोगे? मैंने प्रीवियस ईयर करवा दिए, ठीक है। आप उसको अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अटेम्प्ट आप खुद से कर लोगे उसको। कोई वर्ड है जो आपके लिए न्यू है, तो एक चीज तो ये करनी है कि जैसे कोई नया वर्ड आया हमारे सामने प्लेसेस से रिलेटेड, तो अपने पास तो नोट्स बने हुए हैं प्लेसेस के, आप एड ऑन कर सकते हो, वहां पे लिख लेना। कुछ वर्ड्स आएंगे भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना 100% हम सारी चीजें कवर कर ले। मान लीजिए 2 4 5 शब्द आपके सामने नए आए, तो उसको आप वहीं एड ऑन कर लेना, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग। उस शीट को अटेम्प्ट करना, उसमें आंसर की भी अपलोड की है, और आंसर की को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर कोई भी वर्ड आपके लिए न्यू हो तो आके डिस्कस कर लेना। वैसे आप सब स्मार्ट हो, चेक कर सकते हो जो भी शब्द नए आते हैं। चलिए, आज से हमें क्या पढ़ना है? ग्रामर पे वापस चलना है। टेंस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टेंस आप लोगों ने बचपन से अच्छे से पढ़ा है, तो पहले तो आप बताओ आप क्या जानते हो, फिर मैं बताऊं। कोई विचार आपके टेंस को लेकर? नहीं है? ये तो एक ऐसा टॉपिक होता है, किसी भी स्कूल में किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो सबसे पहले इंग्लिश में टेंस ही पढ़ाया जाता है। वो तो नहीं पढ़ाते नाउन एडजेक्टिव वर्ब। जानते तो वो टेंस होता है, सुना हुआ है। चलो ठीक है, हेडिंग डालो टेंस की। हाँ, एक काम करो आप, रहने दो, आज इसकी जरूरत नहीं है, पीपीटी से कल पढ़ाऊंगी मैंने। अभी बेसिक रहने दो आप, जरूरत नहीं है इसकी। हाँ, टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपने सुना ही होगा। वर्ब सुना है क्या? वर्ब सुना है? वर्ब मेरे से सुना होगा, नहीं तो आपने भी अलग से सुना होगा। वर्ब क्या होता है? क्रिया, एक्शन दिखाने के लिए वर्ब का यूज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए वर्ब का यूज या तो टेंस में होता है या कहां पे होता है? मॉडल में। यही बात है। तो वर्ब का यूजेस जानने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं और मॉडल्स पढ़ते हैं। मॉडल हम कवर कर चुके हैं, आपके सेक्शन का पार्ट नहीं था, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको करवा देंगे। लेकिन जनरली जो मॉडल हमने पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था कि आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें अगर मॉडल का सेक्शन आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब बारी क्या पढ़ने की है? टेंस पढ़ने की है। तो टेंस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के, यानी जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे टेंस चलता है। अब आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 3 टाइप्स आप जानते हो सभी। जिनको नहीं पता उन्हें बता देते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक वर्तमान, जो कुछ भी है अभी है, अभी से जस्ट पहले पास्ट, और अभी के जस्ट बाद फ्यूचर। पहले तो जो मैंने लाइन अभी बोली उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? अभी के जस्ट पहले पास्ट, अभी के जस्ट बाद फ्यूचर। हम अक्सर ये सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ये वर्ड्स हैं, कि जो काम अभी नियर पास्ट में हुआ है वो परफेक्ट में जाता है, जो थोड़ा पहले पास्ट में हुआ है वो पास्ट में जाता है। लेकिन इसके लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से जस्ट पहले जो हुआ वो पास्ट है, फिर परफेक्ट को अलग ढंग से आपको बताया जाएगा। तो जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रही हूँ। ये मान के चलो कि अभी इस वक्त मैं जो जी रही हूँ ना, वो प्रेजेंट है, इससे पहले का पास्ट और इससे बाद का फ्यूचर। ये क्लियर है? फ्यूचर जो आने वाला समय है और पास्ट जो बीत चुका, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में टेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी अप्रोच रहेगी। 2 तरीके से आपके टेंस के क्वेश्चन आते हैं। पहला ट्रांसलेशन। कौन सा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन तो आप जानते हो, मैजिकल टेबल जितनी करोगे उतना अच्छा आपका ट्रांसलेशन रहेगा, फिर भी अपन करेंगे प्रीवियस ईयर। सेकंड रहता है डायरेक्ट आपसे ग्रामर के सेंटेंस में क्वेश्चन बनाता है। आपको कोई ना कोई कीवर्ड दे देगा, एडवर्ब दे देगा, वो याद करने वाली चीज है, याद करवाई जाएगी क्लास में कि इस वाले टेंस की ये एडवर्ब है, वो देखते ही आप प्रेजेंट सिंपल लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो, पास्ट सिंपल लगा दो। और तीसरा रहता है सेंस बिल्डिंग वाला,
जो ये सेंस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 2-3 यही आपको तकलीफ दे सकते हैं, बाकी तो सेक्शंस आप ये मान के चलो 100% आप कर दोगे अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो, ये शर्त है यहाँ पे। चलिए अगर मैं पूछूं तो इनकी भी सब कैटेगरीज है। प्रेजेंट को भी आप फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। क्या वो पार्ट्स होते हैं? सुना है? प्रेजेंट सिंपल सुना है क्या? मैं पूरा नहीं लिख के सिर्फ सिंपल लिख रही हूँ, है ना? प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, मैंने पूरा नहीं लिखा है बस, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 इधर भी हैं, यही 4 इधर भी हैं। पहली चीज यहां पे हम आपको बताते हैं शुरू में ही कि विल शैल मॉडल होते हैं, तो विल शैल का इस्तेमाल हम आपको किस में सिखा देते हैं? मॉडल में सिखा देते हैं। लेकिन फिर से मैं फ्यूचर टेंस को आपको डिस्क्राइब करूंगी, बाकी जो कंटिन्यूअस वगैरह हैं, परफेक्ट वगैरह हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि इसका यूज हम मॉडल में ही कर लेते हैं जितना भी होता है, लेकिन फिर भी अपन इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारी कमांड रहेगी वो किन 2 टेंस पे रहेगी? इन दोनों पे। ये अगर समझ में आ गए तो जो 7-8 क्वेश्चन आपके टेंस से बनते हैं, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको भी टेंस का ही पार्ट मानती हूँ, वो ये सारे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। सबसे पहले अगर मैं सिंपल की बात करूं, प्रेजेंट सिंपल की, तो जितना सिंपल इसका नाम है उतना ही सिंपल इसका काम है। ठीक है? प्रेजेंट सिंपल, सिंपल टेंस के अंदर सबसे ज्यादा, वैसे तो इसका अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्शंस आते हैं, लेकिन अगर मैं मेनली बात करूं तो जो भी हमारे रूटीन एक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। अब मुझे पता है कि आप बोलोगे यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह सब इसी में ही आते हैं, वो ठीक है, वो नॉलेज का पार्ट है, उसको हम लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। मैं जनरली आपको क्या बोल रही हूँ, प्रेजेंट सिंपल इतना सिंपल है कि हमारे जो रूटीन के काम है वो किस में आते हैं? सिंपल में। प्रेजेंट का रूटीन, ये जरूर ध्यान रखना, मैं रूटीन बोल रही हूँ तो रूटीन कब का? प्रेजेंट का। सेकेंड वर्ड यहां लिख रखा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के नाम में आपको क्या दिख रहा है? कंटिन्यू शब्द दिख रहा है क्या? कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रहना। कोई काम जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, मैंने क्या बोला? कोई काम जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू शब्द चल रहा है अभी, इस वक्त। चलिए तीसरा लिख रखा है यहाँ पे परफेक्ट। परफेक्ट आदमी कब होता है? कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं अपने आप को परफेक्ट कब कहूंगी? कोई अचीवमेंट मैंने अचीव कर लिया है, कुछ प्राप्त कर लिया है, तभी तो आदमी परफेक्ट बनेगा। तो ये परफेक्ट टेंस भी जिस चीज के लिए, जिस टारगेट के लिए ये सोच रहा है, जो करवाना चाहता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तभी टेंस कौन सा बनता है? परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 2 नाम है, एक परफेक्ट है और एक कंटिन्यूअस है। कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी भी जारी है। अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, अभी सिर्फ वर्ड मैंने आपको समझाया, ठीक है? जैसे मान लीजिए, सबसे पहले वापस ऊपर चलो, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं बोल रही हूं मैं डेली खाना खाती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, या मान लीजिए डेली मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, सब मेरा रूटीन एक्शन है। बाकी इसके एक्स्ट्रा एक्शंस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सारी चीजें आपको रूटीन समझ में आ रही है मेरी? मेरे रूटीन है, रूटीन का मतलब जानते हो ना, डेली काम जो आप करता है, दिनचर्या, मेरी दिनचर्या, ठीक है? या आदत मान लो कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, है ना, सामने वाला बहुत कम बोलता है, मैं बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, तो ये सब मेरी क्या है? आदतें। तो आदत हो गई या कोई रूटीन हो गया किसी पर्सन का, टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट के लिए। मैं अभी पढ़ रही हूं, टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। अभी कोई काम चल रहा है, अभी कोई काम कंटिन्यू है, तो टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। मैंने खाना खा लिया है, टेंस कौन सा होगा? कैसे पता चला? जो काम मैंने सोचा है, हमेशा मैं एक सेंटेंस लिखूंगी और पूछूंगी वो कौन से टेंस का है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। परफेक्ट टेंस में वाक्य तभी जाएगा जब जो मैंने सोचा है, जो काम मैंने दिमाग में सोचा है, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। यानी जो परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीटनेस दिखाता है, किसी काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये कौन सा टेंस दिखाता है? परफेक्ट टेंस दिखाता है। फिर मैंने चौथा लिखा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक खास बात होती है कि इसमें पास्ट का इवेंट दे रखा होता है। हमेशा नेसेसरी नहीं है, 100% वाली चीज नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? कि पास्ट के किसी एक समय से कोई काम चल रहा है और अभी भी चलना जारी है। सुनना एक एग्जाम्पल, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रही हूँ। मैंने क्या बोला? मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रही हूँ, टेंस कौन सा है? अब ऐसे नहीं कि मैंने 7 बजे बोल दिया तो आपने छट से बता दिया। सोचो कि कैसे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब
कुछ काम हो चुका है और काम अभी भी जारी है। सुबह 7 बजे से अभी शाम को 5 बजे तक कुछ तो पढ़ ली, मेरा पढ़ना रुक गया क्या? नहीं, अभी भी जारी है। तो पास्ट के समय से अभी तक कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। टेंस कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है क्या? तो मैंने किसी पास्ट के इवेंट को बताया, वहां से काम आपका चल रहा है, जबकि इसमें और इसमें कंपैरिजन क्या होगा? ये मैं बोल रही हूँ कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, मुझसे बाद में बात करना, मैं अभी पढ़ रही हूँ, कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस? काम अभी चल रहा है, ठीक है। अरे यार उससे मत मिलो, वो तो सुबह 5 बजे से ही पढ़ रही है, वो तो सुबह से ही पढ़ रही है, कौन सा टेंस होगा? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये काम अभी चल रहा है और ये। अब मैं इतना जोर क्यों दे रही हूँ? आपकी थोड़ी सी मेमोरी को पीछे लेके चलती हूँ, स्कूल वाली। आपने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है, ता है, ती है, ते है। पढ़ा है सभी ने? मैं आपकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ लिख देती हूँ, फिर एक सेंटेंस लिखूंगी, आपको डिसाइड करना है कि कौन से टेंस में आएगा वो। चलिए, कंटिन्यूअस की क्या पढ़ा था? रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट की क्या पढ़ा था? चुका था, सॉरी, चुका है, चुके हैं। या ये भी पढ़ा होगा, या है, लिया है, लिए हैं, है ना? या है, ये है, ये है। वैसे तो बहुत ऑकवर्ड साउंड करता है ये, साउंड्स पढ़ना ही अपने आप में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या पढ़ा था? रहा है, ठीक है, रहा है, लास्ट साउंड की बात करूं, से रहा है, आप टाइम को बता रहे हो, कई जगह नहीं दिया हुआ रहता टाइम। ये चीज क्लियर है? अब मैं एक सेंटेंस लिखूं, इसको लिखना चाहते हो क्या? पहले लिख लो, प्रेजेंट की ये बात इतनी सी लिख लो हेडिंग डाल के, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड खोलती हूँ। बिल्कुल न्यू वर्ड्स भी मैं करा दूंगी। अब क्या है कि कुछ लोगों को ऑनलाइन में वोकैब का चस्का चढ़ गया। चस्का जानते हो ना? चाय का होता है जैसे कि शब्दों में मजा आता है। गुड इवनिंग। ये नोट करो आप लोग, हेडिंग डालो टेंस। अभी आप ये मत लिखना ना, इनको मैं अलग से, बस मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टेंस है, तो हेडिंग पहले डाल के टेंस और उसके तीनों नाम लिख लो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चाहे तो ऐसे यहीं 3 एरो कर दो। और सबसे पहले मैंने प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले बात किसकी की है हमने? प्रेजेंट की। सारी क्लासेस लाइव आती हैं आई गेस, फिर भी मैं टेक्निकल टीम से पूछ लेती हूँ। सर वाली क्लास लाइव रहती है ना? हाँ, रहती है लाइव क्लासेस सारी। अभी तो किसी के दिमाग पे लोड नहीं आया है ना? ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश पढ़ाते हुए आपको स्ट्रेस फ्री रखना ज्यादा जरूरी है। पंखे अगर चल जाएं तो प्लीज विजय भैया चला दो, कोई डिस्टरबेंस थोड़ी होगा उसकी वजह से क्लास वगैरह में। आप में से कोई पंखे से किसी को प्रॉब्लम हो, चलवा दे। कैमरा पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? चलिए, लिख लिया आपने? सेंटेंस बस लिखने हैं आपको, है ना? साथ के साथ लिखते जाओ। छोटा सा सवाल है तो ज्यादा जगह छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट नहीं करवा रही हूं, बस अभी सिर्फ आपको परीक्षण कर रही हूं आप लोगों का।
ये सारे सेंटेंसेस लिख लो आप। आपको बस इतना करना है कि ब्रैकेट में आगे लिखना है। अभी मैंने 4 टेंस बताए ना प्रेजेंट के, कौन से टेंस का है, बस इतना सा लिख दो। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि हर एक बच्चा सही लिखेगा। ये तो ये मान लो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है ना, कुछ पहले से पढ़ चुका है, कुछ नहीं पढ़ चुका है। अभी जो नॉलेज दी है उस बेसिस पे सभी इसको कर सकते हैं। बस सोचो जो मैंने समझाया, रटा रटाया नहीं, जो समझाया। 6 सेंटेंसेस हैं, 5 से कम तो किसी के सही नहीं होने चाहिए। सोच लो। वीडियो देख लेना, अगर ऐसा तो नहीं है ना कि फैन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। ऑनलाइन में भी टेस्ट अपलोड करवा दिया है आकाश शर्मा जी, एक बार ही देखो। विजय भैया जिनमें नहीं अपलोड हुए हैं उनको अपलोड कर दो आप, है ना। मैंने जो टेस्ट बताया है वो कैब वाला। आप ये बताइए कौन से वाले। अभी तो मैंने बताया भी नहीं। 2 नहीं लिखे हैं आपने ना, ठीक है। ट्रांसलेट नहीं करना था अभी, तो मुझे ये देखना था कि आपका सेंस कितना काम कर रहा है, कॉमन सेंस भी और इंग्लिश वाला सेंस भी। चलो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। पहले मैं वापस आपको वहीं लेकर चलती हूँ जहां से मैंने शुरुआत की थी, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, सिंपल कहाँ लिखना है, जब आपको रूटीन दिखे या ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ दिखे। कंटिन्यूअस कहाँ लिखना है, जहां काम चल रहा है। और अच्छे शब्दों में मैं इसको लिख सकती हूँ ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन का मतलब क्या है, अभी काम चल रहा है। क्लियर है। परफेक्ट का मतलब काम हो गया है, जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है लिखा हुआ मिले। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, ये सारी चीजें।
ये सारी चीजें वॉश आउट करने के लिए आपके दिमाग में जो एक प्री सपोजिशन लेकर आप आए हो, प्री जुडिस्ड है कि मेरे को तो यही रटा हुआ दिखेगा, अब मैंने जो वाक्य लिखे उसमें आपको ये मिला ही नहीं, तो आप क्या लगाते? इसीलिए इस रटी हुई चीज को मिटाने के लिए ही मैंने ये वाक्य दिए थे कि हम जो टेंस पढ़ते हैं उसमें हम चीजों को रटने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब वाक्य देखो, पहला वाला, रावण ने राम को मारा है। आप छोड़ दो कि पीछे रहा है, रही है, ता है, ती है, मैं बस ये पूछ रही हूं इस एक्शन को आपको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये रूटीन है? क्या रूटीन का मतलब रोज रावण को राम मारते हैं क्या? रोज होता है। मारा है कंटिन्यूअस, अभी मार रहे हैं क्या? पहले से मारते हुए आ रहे हैं क्या? मारा है मतलब मार दिया है। मैंने बोला कि मैंने इन्हें मारा है, तो मर गया, मतलब जो मारना था वो तो काम हो गया। और जब काम हो चुका है तो टेंस कौन सा होगा? ये चीज है कि सेंटेंस आपको समझना होगा, सिर्फ रटने से काम नहीं होगा। दूसरा वाला वाक्य आप ही लोग पढ़ के मुझे बताओ। कवि ने दर्द को भली भांति उकेरा है। उकेरता है, डेली उकेरता है क्या? अगर उकेरता है तो फिर लिखा हुआ होता उकेरता है। उकेरा है मतलब उकेर दिया है, उसने अपनी तरफ से जो काम था वो कर दिया है। उकेरना का मतलब होता है पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट करना। और साधारण शब्दों में बोलूं तो जैसे कवि अपनी पोयम वगैरह में किसी बात को एक्सप्रेस करता है ना, जाहिर करता है, उसको हिंदी में मैंने शब्द क्या दिया है? उकेरना। तो कवि ने अपनी इच्छा जाहिर की है, मतलब इच्छा तो जाहिर हो गई ना, उकेर दी उसने तो फीलिंग। तो टेंस कौन सा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। अगला पढ़ो, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये चीज ध्यान रखना बस। सीता खाना बना रही है। काम अभी चल रहा है, काम हो गया है, या रोज होता है, या पहले से चल रहा है? अभी चल रहा है। उसने बताया नहीं है ना पहले से चल रहा है, अभी चल रहा है, तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद वाला सेंटेंस देखो, वह तब से नाच रही है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला? तब से नाच रही है, अगले ने बता दिया है तब से नाच रही है। अब आपके मन में ये होगा कि 5 बजे तो बोला ही नहीं, सुबह बोला ही नहीं, अरे तब से भी पास्ट का एक टाइम है कि उस समय से नाच रही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि नाच रही है, अभी भी नाच रही है, और तब से नाच रही है, इसका मतलब तब से लेकर अभी तक कुछ तो नाच ली, और अभी भी उसका नाचना जारी है। क्लियर है ये चीज? अगला देखो, चौथा नंबर वाला, मैं खाना बनाती हूँ। बनाती हूं मतलब मेरा रूटीन है, मेरे को काम ही यही करना है, और जब मेरा रूटीन है तो टेंस कौन सा लिखूं? समझ में आ गया? रोहित दिन में 3 बार खाता है। कौन सा टेंस है? सिंपल। तो कुछ वाक्य तो हो सकता है आपको ऐसे पीछे से पता चल जाए, लेकिन कुछ वाक्य नहीं पता चलेंगे, इसलिए हमें भावना समझनी होगी। क्लियर है? लिख लो आप सारे ब्रैकेट में, जिन्होंने गलत लिखा है अपने आप को करेक्ट करो। और किसके सारे सही थे? आई मीन 6 आउट ऑफ 6। 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी किसके 5 सही थे? गजब कर दिए। और 5 से कम? नहीं, 4 तक। 5 से कम 4 तक, ठीक है। अब जिनके 4 से कम है ना, उनको थोड़ा सा काम करना है, बाकी ठीक है। समझ में आया कि जो मैं कहना चाह रही हूं? तो इसीलिए हम रटने से पहले चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद में रटने वाला काम तो रटना ही है, वो तो मैं करवा ही दूंगी। ये लिख लिए सबने? अब चलो आगे। अभी मैंने आपको जो बात बताई सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बताई है। ऐसे ही अगर मैं एक बारी पास्ट को डिस्कस कर लूं, फिर 1 बाय 1 सारे टेंस लिखते चलेंगे। पास्ट को भी एक बारी डिस्कस करें। हाँ, नहीं, ये वो आपकी जो बात है ना यूनिवर्सल ट्रुथ वाली, वो अपन डिस्कस करेंगे। माइथोलॉजिकल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक्शन हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीशन अपन चेक कर रहे हैं। माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट ना मैंने अभी डिस्कस किया है। अभी सिर्फ मैं आपका माइंड इसके लिए ब्रॉडन कर रही हूँ कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है? मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर राम रावण अच्छा नहीं लग रहा कि ये तो एक माइथोलॉजिकल फैक्ट हो गया, नाम बदल के किसी और का नाम लिख दो। मैंने आपको मारा है ये लिख दो। ठीक है? मेरे भावना समझे ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि काम हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, दैट इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस। क्योंकि जो आप वाक्य बोल रहे हो ना, मारा है, फिर वो पास्ट सिंपल में बनेगा, पर उसका अलग केस आएगा, वो डिस्कस करेंगे अपन। चलिए, पास्ट की अगर मैं बात करूं, पास्ट में भी चारों ही चीजें हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस
और परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों चीजें, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई ये बस इतना ही तो हुआ है कि जो चीजें अभी वर्तमान में हो रही थी अब वो किस में होगी, पास्ट में। बाकी ये वर्ड्स तो सेम ही है। अच्छा, वर्ड्स पे मैं फिर से बात कर लेती हूँ। अब पास्ट का सिंपल है तो जितना सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है उतना ही पास्ट का सिंपल है। वहां भी तो हैबिचुअल एक्शन होती है, बट ध्यान रखना यहाँ दो चीजें। एक तो होता है हमारा रूटीन एक्शन, और आपको जब मैंने मॉडल बताया था तो रूटीन एक्शन के लिए एक मॉडल बताया था, याद करो जिन्होंने पढ़ा है मॉडल। यूज टू मॉडल पढ़ा था, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन को दिखाने के लिए कोई काम जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन थी। इसके अलावा पास्ट का कोई इवेंट है उसके लिए भी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होता है। अभी नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, अलग से पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, बट समझना ये है कि रूटीन क्या है और पास्ट का इवेंट क्या है, इनमें अंतर क्या है। रूटीन तो आप समझ ही रहे हो, कोई काम जो आप पास्ट में किया करते थे, लेकिन पास्ट का इवेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना जो पास्ट में हुई है वो सारे पास्ट इवेंट में काउंट होते हैं। अब घटना और दुर्घटना दो अलग चीजें हैं, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। आप लोग जब भी ये शब्द घटना सुनते हो ना तो आपके दिमाग में दुर्घटना चलती है। मैंने बोला कल मेरे घर मेहमान आए, घटना है क्या ये? एक घटना तो है। घटना का मतलब जो कुछ भी हैपन होता है, ठीक है, और दुर्घटना बुरी घटना होती है। तो इसीलिए मैं जब भी घटना बोलती हूँ, पास्ट का इवेंट बोलती हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो इट्स बेटर कि मैं क्लियर कर दूं। पास्ट का इवेंट का मतलब है कल मेरे घर मेहमान आए, कल आए थे ना, तो ये पास्ट का सिंपल या तो पास्ट इवेंट बन रहा है, तो पास्ट इवेंट में भी पास्ट सिंपल आएगा। और कोई रूटीन का काम कि मैं पास्ट में ऐसे करती थी, वो भी किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। तो दो चीजें लिखिए, पास्ट का इवेंट और रूटीन एक्शन। दूसरा, पास्ट का कंटिन्यूअस क्या कहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में कोई काम कर रहे थे उस वक्त। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई काम जो आप पास्ट से पहले कर रहे थे। इसको थोड़ा सा समझाऊंगी अगली स्लाइड में, लेकिन आप ये समझो जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, किसी काम के कंप्लीशन को दिखाता है, पास्ट का परफेक्ट भी काम का कंप्लीशन दिखाता है, लेकिन ये पास्ट सिंपल से पहले होने वाले काम को दिखाता है। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, ओ सॉरी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी कोई काम अभी से लेकर पहले से लेकर अभी तक को जारी रख रहा है, वैसे ही सोचो पास्ट में भी कोई काम जो पहले किसी पास्ट के समय से चलता हुआ आ रहा था लेकिन है पास्ट में, उसको प्रेजेंट में मत लिया ना, तभी आ रहा था किसी पास्ट के समय से चलता हुआ, वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि उस पास्ट के काम को आप अभी ले आए तो प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी पास्ट में ही किसी पुराने समय से शुरू हुआ था और पास्ट में ही जारी रह रहा था, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट के किसी समय से चालू हुआ और प्रेजेंट तक आ गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डिफरेंस समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये क्यों बोला आपको। इसको लिख लो पहले, सिंपल वाली बात, स्लाइड चेंज करते हैं अपन। ऐसे सवाल आ ही कैसे जाते हैं। एक पूछ रहा है किसके सभी गलत थे, गजब मतलब। आपके तो नहीं थे ना, बस लिख लो इसको। यहां मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन का मतलब क्या होता है, ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा है, पास्ट के लिए। लेकिन ये सारी चीजें किसके लिए, पास्ट के लिए, ये ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट मतलब कंप्लीशन दिखाएगा, कंप्लीट कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन किसमें, पास्ट में, और ये पहले से चलता हुआ आ रहा है पास्ट में। हम्म,
एक टाइमलाइन बनाती हूँ ये पास्ट वाली चीज समझाने के लिए। मान लो मैं फ्यूचर में ट्रेवल कर रही हूं। सोचो आप किस में हो, भविष्य में। आप भविष्य में चल रहे हो गाड़ी में बैठ के। मैं आपको कह रही हूं आप एक कदम पीछे वाले टेंस में आओ, तो आप कौन से टेंस में आओगे? प्रेजेंट में। ये बात तो समझ में आई। भविष्य में आप चल रहे हो, मैंने कहा आप एक कदम पीछे आओ, तो आप किस में आओगे? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट में चल रहे हो और मैंने कहा आप एक कदम पीछे आओ, आप किस में आओगे? पास्ट में। हमेशा ध्यान रखना, जब प्रेजेंट से हम एक कदम पीछे जाते हैं और पास्ट में जाते हैं, तो फर्स्ट हम एनकाउंटर करते हैं पास्ट सिंपल से। किससे एनकाउंटर करते हैं? पास्ट सिंपल से। यानी अभी से पहले जो भी पास्ट में गया है वो सबसे पहले कहां जाएगा? पास्ट सिंपल के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट पास्ट का पास्ट होता है। कहने का मतलब पास्ट सिंपल का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। सोचो परफेक्ट क्या होता होगा? परफेक्ट मतलब अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो कोई काम हो चुका है, पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट में कोई काम हो चुका है, लेकिन किस चीज से पहले हुआ है वो चीज किस में इंट्रोड्यूस होती है? पास्ट सिंपल में। तो कहने का मतलब साधारण वाक्य में वापस सुनो, फ्यूचर से पीछे आती हूं तो मैं प्रेजेंट में लैंड करती हूं, प्रेजेंट से पीछे जाती हूं तो पास्ट सिंपल में लैंड करती हूं, और पास्ट परफेक्ट इससे पीछे जाना है तो पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? अब जो बच्चे दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना चाहते उनके लिए साधारण शब्दों में सुनो, हम कभी भी किसी वाक्य को डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट नहीं बनाते। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखती हूं आपके लिए, अब आप डिड से फिर कंफ्यूज हो गए तो यहां मैं कंप्लीटेड लिख देती हूं, है ना। दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक ये एक ये। अभी जो मैंने बात बताई उससे इतना तो बता सकते हो कौन सा वाला सही होना चाहिए? अच्छा अभी आपको पास्ट की नॉलेज नहीं है तो इतना सा बता दूं, पास्ट के जो सेंटेंस होते हैं ना, पास्ट सिंपल के सेंटेंस बनते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। यानी जहां आपको ये दिख रहा है ये पास्ट सिंपल है, बस इतना सा समझ लो, ये वाला सेंटेंस किसका है? पास्ट सिंपल का। और ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला किसका है? परफेक्ट का। अभी मैंने ये मान लिया कि एकदम जीरो से अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब आप मुझे बताओ जो मैंने ऊपर बात समझाई उससे आप क्या समझ रहे हो? कौन सा वाला वाक्य सही होना चाहिए? ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम जब कभी भी पास्ट में कोई बात करते हैं तो डायरेक्ट किस में नहीं जाते? पास्ट परफेक्ट में नहीं जाते, क्योंकि पहला इवेंट कहां दिखाना होता है? पास्ट सिंपल में। लेकिन स्टिल आप अगर कई दिनों से आरएसएसबी बोर्ड को फॉलो कर रहे हो तो जान ही रहे हो उनकी गलतियां। बुक वगैरह में आप ये लिखा हुआ देखोगे, ये क्या करते हैं जब भी पेपर बनाते हैं तो किसी ना किसी नॉवल हो गई, कोई बुक हो गई, उसके बीच से वाक्य उठाते हैं। बीच से जैसे मान लो ये कहीं लिखा हुआ था वाक्य, एज इट इज उठा दिया और यूज कर देते हैं किसका? पास्ट परफेक्ट का। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है हम डायरेक्टली किस में नहीं जाते? पास्ट परफेक्ट में। तो याद करो बचपन से एक वाक्य सुना होगा आपने, सभी ने सुना है वो, कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। इस तरह के वाक्य आपको क्यों समझाए जाते थे? ताकि आपको ये समझ में आए कि दो पास्ट की घटनाएं, एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना। मरीज पहले मरा या डॉक्टर पहले आया? मरीज पहले मरा, तो वो पहले की बात है पास्ट परफेक्ट की। फिर डॉक्टर बाद में आया तो वो सेकंड इवेंट था पास्ट सिंपल की।
तो पास्ट परफेक्ट में आप जब कभी भी जाते हो तो पास्ट सिंपल की कोई घटना आपका सहारा बनती है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के सेंटेंस आपको लिखे हुए मिल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई रनिंग नोवेल है, मान लो कोई चैप्टर चल रहा है, चैप्टर की ऊपर वाली लाइन में हो सकता है पास्ट सिंपल की कोई घटना बताई हो ऊपर वाली लाइन में, लेकिन वो यही वाली लाइन उठाएंगे तो उसका सेंस वहां पे निकल नहीं पाता और बस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पर आपको बात समझ में आई? ये चित्र बना के ये चीज नोट डाल के लिखो। नोट डाल के तो आप लिख लोगे ना? एक बारी कमेंट्स दिखा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, फिर से मैं बताती हूँ आपको। व्योम चौधरी जी एक बारी फिर से बताते हैं, ये चीज मैं फिर से बताऊंगी अभी, है ना। अभी मैंने टेंस पढ़ाना शुरू नहीं किया है ना, ये तो जान ही रहे हो आप, अभी सिर्फ बेसिक डिस्कशन हो रहा है अपना। सुनो, पास्ट परफेक्ट में हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को पास्ट सिंपल के किसी इवेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट बहुत पहले का समय है, बहुत पहले का, लेकिन किससे पहले का समय है? पास्ट सिंपल के पहले का समय है, इसलिए पास्ट सिंपल का इवेंट देना जरूरी होता है। तो फ्यूचर से पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल से पहले पास्ट परफेक्ट। इसलिए ये चित्र बनाया है कि आपको मेरे शब्द याद रहे ना रहे, ये चित्र याद रहना चाहिए। रहेगा क्या? चलिए, वैसे ये आपके डायरेक्ट काम में नहीं आएगा, लेकिन अपने को हर चीज टच करनी है, इसलिए आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया, सबने बना लिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो रहा है हिंदी में। इसीलिए मैंने बोला, जब मैंने वो 5 वाक्य लिखे थे तभी मैंने बोला था कि आपके दिमाग में ये जो चीजें सेट हो रखी है कि मैंने तब तक कर लिया था, तो लिया था को देखते आप सोचते हो कि पास्ट है और परफेक्ट है, इसीलिए उसको वॉश आउट पहले किया था वो वाक्य देके, उसको अभी छोड़ो एक बार, है ना। वो जो आपके पहला प्री सेट माइंड है ना, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये नई चीज आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे और बोलोगे हिंदी का ट्रांसलेशन बिल्कुल सही जा रहा है, बट अपने को पढ़ना है कि डायरेक्ट हम पास्ट सिंपल में नहीं जाते। हिंदी का ट्रांसलेशन ठीक है, हो सकता है सही हो, और हमने पढ़ा भी वही है कि रहा है का मतलब हमेशा कंटिन्यूअस लगाओ। अब एक वाक्य और लिख देती हूँ, बताना कौन से टेंस में है। आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रही, जस्ट ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो अपन ने पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है। वो सही हो सकता है लेकिन पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी अपनी नॉलेज को बिल्डअप करना पड़ेगा, ये चीज है, ठीक है। चलो, वाक्य लिखूं या आगे पढ़ाऊं? चलो मैं मुंह से वर्बली बोल देती हूँ। वह चेयर पर बैठी है। सिंपल सा सेंटेंस है, लिख दूं आप कहो तो? मेरे शब्द समझ में आते हैं क्या? ऑडिबल है? वह चेयर पे बैठी है, मैं पूछूं तभी बोलना है। सोच लो, वह चेयर पर बैठी है, सोच लिया। प्रेजेंट सिंपल कितने लोगों को लग रहा है? हाथ ऊपर करें ढंग से, प्रेजेंट सिंपल वाले फटाफट से। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किनको लग रहा है? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किसको लग रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको लग रहा है? ठीक है, जिन्होंने कंटिन्यूअस बताया दे आर एब्सोल्युटली राइट। बैठी है मतलब अभी भी एक्शन जारी है, इसमें कहां लिख रखा है रहा है, रही है, रहे हैं? लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। इसीलिए मैंने बोला कि जो ज्ञान हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो अच्छा है, लेकिन वो इनसफिशियंट है, पर्याप्त नहीं है, हमें चीजों को समझना होगा ना। तो ये स्टैटिव वर्ब का रूल है, लेकिन एक्शन अभी भी जारी है। एक्शन इन द सेंस कि वो अभी भी बैठी हुई है,
वो चीज अभी भी है स्टिल। ऐसे ही जैसे मान लो मैं होटल में ठहरी हुई हूं, तो ठहरी तो अभी भी हूं, काम तो चल ही रहा है, काम चल रहा है, तो टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस। हाँ, बैठ रही है एक्टिविटी दिखा रहा है तो भी कंटिन्यूअस, और बैठी है वो भी एक ऑनगोइंग एक्शन को दिखा रहा है, दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं होता है कि बैठने में 100 साल लगता है कि बैठ रही है, या तो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है आदमी, यही चीज होती है ना। अब आपने वाक्य बनाया लेकिन वो भी कंटिन्यूअस में ही बनेगा ना। अब लिखो, अब कुछ रटने वाली चीजें बताती हूँ, वो आप में से आधे लोगों को आती होगी, जिनको नहीं पता वो लिख लेना इस चीज को, क्योंकि ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। अभी हमने प्रेजेंट स्टार्ट करना है कल से। प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब आज याद कर लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे टेंस कल से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल है, अभी यहां पे ऊपर हेडिंग आप ये डालो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल हो गया, डाल लिया हेडिंग। बताओ, आप अपने ज्ञान को पहले बता दो। यहां तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मैंने हेल्पिंग वर्ब पूछी है, आप मुझे ये बताने लग गए कि वर्ब का इस्तेमाल कैसे होगा। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं अफर्मेटिव में कैसे बनाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, वो तो डिस्कशन ही नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स बताओ क्या होती हैं? अरे वर्ब दो तरह की, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कितने तरह की? दो तरह की, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग, कोई आदमी हेल्पर होता है तो वो क्या करेगा? हेल्प ही करेगा, मदद ही करेगा। वो मेन वर्ब बन सकता है क्या? नहीं। यानी हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब की जरूरत होती है, पर मेन वर्ब को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। कभी जरूरत हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब की जरूरत होती है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो मॉडल हमने पढ़े थे ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या फिर उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब बोल दो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल दो, वो भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या कभी अकेला मॉडल बैठ सकता है क्या? आई कैन, देयर, हेल्प मेन वर्ब आई नहीं है, या केवल आई कैन लिख दूं? क्या वो बताना पड़ता है ना। तो ये चीज होती है कि कभी मॉडल अकेला नहीं बैठता, उसको, वो हेल्पिंग वर्ब है, उसको अपने बाद में वर्ब की आवश्यकता होती है। चलिए, अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब पूछूं तो आप मुझे बताओ क्या होती है? डू या डस। अब हम देखेंगे डू कहां लगाना है, डस कहां लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। पहला सवाल यहीं से बनता है आपके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम बहुत आसान है अगर आप स्ट्रैटेजी सही फॉलो कर रहे हो। तो पहला सवाल ये बनता है, प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में डू डस की जगह कुछ और लगा देता है। टाइप नंबर 1 सवाल बनने का तरीका। दूसरा सवाल बनता है, डू डज हमेशा अपने बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब सुने हो ना, कोई भी रियल एक्टिविटी है, जैसे मैं खाना खा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं आ रही हूं, तो ये सारे वर्ड्स दिखाने वाले कौन से होते हैं? मेन वर्ब होती है। जैसे कम, गो, ठीक है, स्लीप, ये सारे क्या है? मेन वर्ब्स हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है किसके बाद में? डू डस के बाद में। ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। इसके बाद कुछ और लगा देते हैं, और इतना स्मार्ट प्ले होता है। स्मार्ट प्ले इन द सेंस, दो बड़ी बड़ी लाइनों का वाक्य होगा, आप उस वाक्य को खोजते रह जाओगे गलती कहां है, लेकिन गलती ये छोटी सी चीज में भी हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले बेसिक्स पे काम करना है, उसके बाद में एडवांस धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। चलिए, डू कहां लगता है, डस कहां लगता है, ये बता दो। दो चीजों पे बात करेंगे हमेशा। सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन बैठ सकता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन बैठ सकता है? नाउन या प्रोनाउन? सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन कौन बैठ सकता है? लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, जो छोटी सी पट्टी देते हैं ना सबसे ऊपर हेडिंग डालने वाली, वहां लिखो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट वर्ब से पहले या वर्ब के बाद? पहले।
अच्छा, डू कहाँ आना चाहिए, डस कहाँ आना चाहिए, आपके कोई विचार? अब जब सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी बैठ सकती है, प्रोनाउन भी बैठ सकती है, तो हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखेंगे। नाउन क्या लेती है? हाँ, पहले आएगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम कर रहा है। जैसे अभी वाक्य यही है कि मैं खाना खा रही हूं, तो खाना कौन खा रहा है? मैं खा रही हूं, तो मैं पहले ही आऊंगी वर्ब से, है ना। चलिए, अब अगर मैं बात करूं डू डस, एक तो अपन नाउन पे बात करेंगे, नाउन जानते हो, संज्ञा। अगर नाउन आती है तो क्या, कब डू लगेगा, कब डस लगेगा, और एक बात करेंगे प्रोनाउन पे। 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखे थे ना, कल वाली क्लास में भी प्रोनाउन थोड़े से डिस्कस किए थे। चलिए, तो डू आता है प्लूरल नाउन के लिए, किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। और डस किसके लिए आता है? सिंगुलर नाउन के लिए। इसके अलावा प्रोनाउन में अगर हम बात करें तो प्रोनाउन के अंदर आई, वी, यू, दे, ये सारे किस में आते हैं? डू के साथ में आते हैं। इसमें चलूं तो ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस हैं, नाउन के स्पेस पे काम में आने वाले। एक तो मैं अपना नाम बोलूं और एक मैं बोलूं, अंतर है ना। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे आते हैं। ठीक है, अब इतनी सी चीज ही बताइए, ये तो याद रहेगी ना आपको। इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूंगी। अभी मैं इसको चेंज करके एक दो चीजें आपसे पूछती हूँ। ये पढ़ लो आप एक बारी, जो मैंने लिखा है, लिखवाया है ना आज, उस चीज को एक बारी पढ़ लो। कोशिश करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सेम स्ट्रक्चर आप बना सको। परफेक्ट के लिए जिनको आता है वो ट्राई करना, मैं तो करवाऊंगी ही। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सेम स्ट्रक्चर ऐसा बना सको तो, है ना। चलिए विजय भैया, आप पीडीएफ सेव करो। पढ़ लो एक बारी, उसी से ही पूछने वाली हूं। अभी हम हेल्पिंग वर्ब पे बात कर रहे हैं। रेडी सभी? कोई स्वेच्छा से बताना चाहता है तो पहले उसका नंबर ले लेते हैं। है कोई? मैं अपने आप से बता दूंगा। कोई भी नहीं है? एग्जाम में तो जबरदस्ती पूछेगा ही आपसे। चलो, जब आपकी नहीं तो मैं शुरू कर देती हूँ विमेन एम्पावरमेंट से। मुझे आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट सिंपल की। डू लगाऊं कि डज लगाऊं? मुझे सिंगुलर नाउन के साथ में लगानी है। डू लगाऊं कि डज लगाऊं? सिंगुलर नाउन डज। मुझे दे के साथ लगाना है। डू लगाऊं कि डज लगाऊं? मुझे प्लूरल नाउन के साथ लगाना है। डू लगाऊं कि डज लगाऊं? वेरी गुड, बैठो। आपके पीछे, है ना, आपका भी नंबर लेंगे। सिंगुलर कहां कहां लगाऊं? प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर कहां कहां आ सकता है? नाउन में कौन सी नाउन? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन? डू, हाँ, क्या? अच्छा, वापस खुल गया। अरे इसको हटा दो, कहाँ चले गए वो? ये तो पढ़ लोगे, देखो ये कितने समझदार है। चलो बैठो, कल याद करके आना आप, आपको याद नहीं है। विजय भैया इसको सेव कर दो, टाबर आ जाए जब लग करो बच। हाँ, डज लगाना है मुझे। सिंगुलर नाउन के साथ लगाऊं कि प्लूरल नाउन के साथ लगाऊं? सिंगुलर नाउन के साथ लगाऊं। प्रोनाउन कौन कौन से लग सकते हैं डज के साथ में? वेरी गुड, बैठो। और कोई स्वेच्छा से, जो अपनी स्वेच्छा से आज कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। क्लास तो 3 साढ़े 3 महीने चलेगी, कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा आप लोगों का। कल इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। जो भी चीजें बताइए बहुत बेसिक बताइए, उस पर अब आपको क्या करना है, सोचना शुरू करना है कि नॉर्मल हिंदी, अभी तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश पे तो कहाँ चले हैं अपन। हिंदी के वाक्यों से पहचानना है कि कौन सा टेंस बन रहा है। अभी प्रेजेंट ही पढ़ा है, वोकैब मैंने पढ़ा दिया है, आपको याद भी हो गई है, लेकिन फिर कह रही हूं भूलने में समय नहीं लगेगा।
ये मैं लिख के दे सकती हूँ, 1 वीक का टाइम आया, टाइम गैप आते ही आप भूलने में इसमें समय नहीं लगेगा, तो इट्स बेटर कि आप डेली अगर उसको 10 मिनट दोगे ना तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। जैसे एक नॉर्मल सा, अभी मेरी आंख में दर्द हो रहा है, कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था, आंख में छोटी सी फुंसी हो जाती है उसको, स्टाई। स्टाई का एक मतलब और बताया था, अस्तबल, सॉरी, स्टाई का एक मतलब और बताया था, पिग स्टाई। यस, उसका क्या मतलब होता है, गंदगी से रिलेटेड जहां सुअर रहते हैं। अच्छा, अस्तबल वाला क्या बताया था, घोड़ों का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेबल। और मैंने आपको एक शब्द बताया था खजाने के लिए, तिजोरी, कॉफर। यस, और कॉफिन क्या होता है, कब्र, जिसके अंदर वो डिब्बा होता है ना जिसमें रखा जाता है सारी किसी मरने के बाद, उसको बोला जाता है कॉफिन। कल एक वर्ड आपने गलत बताया था, वो कौन सा शब्द था, मैं अबेचियर, उसका मीनिंग वर्शिप से होता है या स्लॉटरिंग से होता है, किसकी स्लॉटरिंग, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स की। तो वो कमरा आप इमेजिन कर पा रहे हो, चलिए ठीक है। एक शानदार रोड, बुलवार्ड, दोनों तरफ पेड़ है और उस पे हम चल रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेट और इस्थमस याद है क्या, स्ट्रेट और इस्थमस, पानी, पानी कौन से वाली थी, पानी स्ट्रेट में था या इस्थमस में, मतलब वो खुद एरिया पानी वाला स्ट्रेट में था, इस्थमस में क्या था, लैंड एरिया था। तो याद तो है, बट जो पेपर डाला है ना, अगर कोई सिंसियरली पढ़ रहा है, और 3-4 क्लासेस जो मैंने कंडक्ट करी है वो जिसने फॉलो किया है ना, मैं ये कह रही हूँ उसमें शायद आई गेस 54 क्वेश्चंस डाले हैं, 54 में से 50 सही हो सकते हैं, ये मैं चैलेंज कर सकती हूँ। शर्त बस क्या है, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा और उसको याद किया। आज जाके होमवर्क क्या है, उस शीट को अटेम्प्ट करोगे। कल मैं 5 मिनट, अगर किसी को डाउट पूछना है तो 5-10 मिनट पहले मैं यहाँ रेडी रहती हूँ, क्लास से पहले, क्योंकि क्लास का टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। क्लास से पहले किसी को डाउट हो उस शीट में से कुछ भी, तो आप 10-15 मिनट पहले आके मुझसे पूछ लेना यहाँ पे, ठीक है क्या, अटेम्प्ट करके आओगे उसको। और जिनका वोकैब वाला वो सेक्शन बच गया है वो परेशान मत होना, सिर्फ एक ही चीज करवाई है, वर्ड्स फॉर प्लेसेस, वो भी उनको कवर करवा देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड क्या रखना है, पर्सन रख ले, हाँ चलो ठीक है, आपसे क्या पूछना।